हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है द गीगा ट्रेडर चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। मैंने इससे पहले अगली वीडियो में बता दिया आपको कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है एंड उसका क्या वर्क होता है एंड उसमें कैसे ट्रेड करते हैं, कौन कौन से कॉइन आता है, कौन कौन से एक्सचेंज सेंट्रलाइज है। मैंने अगली वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आखिर ये है क्या, कौन कौन से कॉइन इसके अंदर आते हैं एंड इसमें कैसा वर्क होता है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन सभी सवालों को आज हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि एज अ फॉर बिगिनर जब भी ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, एज अ क्रिप्टो ट्रेडिंग खास करके, तो आपको ये नॉलेज एंड ये एजुकेशन लेना पड़ता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है। इनको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप इन सभी को नहीं जानते हैं तो किसी दिन आप तो कुछ हद तक कुछ दिन प्रॉफिट करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग में, लेकिन कुछ दिन बाद आपका एकदम अकाउंट को स्विप हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि एकदम ही लॉस हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ हद तक आपका प्रॉफिट होते हैं नए नए ट्रेडर, लेकिन बाद में आपको किसी भी चीज़ के बारे में उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम होता है, अकाउंट लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में डिसेंट्रलाइज को सॉल्व करते हैं, समझते हैं उनकी क्या वर्क है एंड हमें कैसे अगला डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को पहचानेंगे एंड समझ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर कल को अगर आपकी एक्सचेंज बंद हो जाती है तो आपका कॉइन का क्या होगा, ये बहुत बड़ी सवाल होता है एज अ फॉर बिगिनर के माइंड में। तो दोस्तों, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के दुनिया में रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है। आज आपको इस 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर क्या क्या होता है। चलिए कुछ पॉइंट पहले सेंट्रलाइज के बारे में बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो। देखो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होता है वो मिडल मैन की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पर बैंक या एक्सचेंज जो रूल बनाता है उसके हिसाब से आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके रूल के खिलाफ या उससे रूल से बाहर आप कोई भी वर्क, कोई भी ट्रेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट कह लो कि इस तरह के काम आप नहीं कर सकते हैं। और आपका जो फंड होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर बहुत हद तक, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल उसके अकाउंट के जो सीईओ होता है उनके पास बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और डायरेक्ट गवर्नमेंट आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। ये था छोटी सी क्लिप, मैंने सेंट्रलाइज को आपको बस एक्सप्लेन कर दिया हूँ ताकि आपको सेंट्रलाइज में भी कोई दिक्कत ना हो। अब बात करेंगे हम डिसेंट्रलाइज के बारे में कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, क्या होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कंट्रोल नेटवर्क हजारों कंप्यूटर में जाता है। जब भी हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं या फिर किसी भी कॉइन को हम परचेज करते हैं तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर हजारों कंप्यूटरों में जाता है। यानी कि कोई एक बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना कोई एक बंदा उसको स्विच एंड ऑफ नहीं कर सकता है। किसी के आने से या किसी के जाने से उस एक्सचेंज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक बंदे के चले जाने से ये सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होता है वो रुक नहीं जाता है एंड कोई सिंगल बंदा इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये था डिसेंट्रलाइज। आपको समझ में आना चाहिए कि डिसेंट्रलाइज क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। देखो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो सिस्टम होता है ना, कंट्रोल नेटवर्क बहुत सारे हजारों मतलब हजारों लाखों कंप्यूटर में जाता है। यानी कि किसी भी चीज को हम परचेस करते हैं सभी बहुत सारे लोगों के पास जाता है, पता चलता है कि कौन कहाँ से बाय कर रहा है, कौन कितना इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, इन सभी को चेक कर सकते हैं हम। और यहाँ पर कोई सिंगल बंदा आके क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। किसी के सिंगल आने जाने, सिंगल बंदा कोई मार्केट को ओपन या क्लोज नहीं कर सकता है। ये था डिसेंट्रलाइज के बारे में। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो पब्लिकली होता है और वेरीफाई होते ही यहाँ पर किसी ट्रस्ट पर्सन पे नहीं होता है। यानी कि कोई भी जो किसी बंदे को आप थर्ड पर्सन जो उस पर ट्रस्ट करते हो कि वहाँ पर उसको हम ट्रस्ट करके अपना फंड को ऐड करते हैं, तो वहाँ पर कोई बंदा या फिर कोई आदमी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रस्ट करना होता है आपको वो कोड के ऊपर होता है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है वो होता है कोड के अंदर हमको ट्रस्ट करना होता है।
और आप जो भी फंड डालते हैं वो फंड आपके कंट्रोल में होता है एंड वो की और पासवर्ड जो होता है वो आपके कंट्रोल में होता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। कि मैंने इससे पहले ही बताया आपको, हजारों कंप्यूटर में इसका नेटवर्क जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट आपको अंदर या आपका अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता है। और यहाँ पर सभी वर्क एंड सभी चीज जो होते हैं वो ब्लॉकचेन पे बेस होते हैं एंड ब्लॉकचेन में विजिबल होते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर काम होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। ये ब्लॉकचेन पे बेस होते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में थोड़ा टेक्निकली होता है और यहाँ पर स्कैम जो छोटे टोकन होता है यानी मीम टोकन होता है, यहाँ पर रिस्क होने का चांस ज्यादा होता है, यानी कि स्कैम होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब भी ट्रेडिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जब भी ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर जब भी बाय एंड सेल करते हैं, वहाँ पर ऑर्डर मैच होते ही आपको वेरीफाई कर देते हैं एंड आपको ट्रेड मिल जाता है और यहाँ पर लो लिक्विडिटी होता है। हम अब समझेंगे कि जब भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग करेंगे तो हमको कौन सी वॉलेट का यूज करना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट का यूज करना चाहिए आपको, और जो मेटामास्क होता है ये सब। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी वॉलेट में हमको ट्रेड मतलब कि जो फंड है उनको उससे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर आप एक ट्रस्ट वॉलेट पे आप अपना पैसा को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और मेटामास्क में कर सकते हैं। और आपका हो गया आर्बिट्रम नाम से है, पोलोगॉन हो गया आपका, पोलोगॉन हो गया एंड इथेरियम, ठीक है। इन सभी से आप अपना फंड को ऐड कर सकते हैं, इन सभी से आप अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आता है। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, आर्बिट्रम, पोलोगॉन एंड इथेरियम, ये सभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आता है। इनसे हम अपना फंड को ऐड करके एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉइन सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होती है एंड कौन कौन से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कौन सा कॉइन होता है। चलिए अब बात करते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका क्या, BTC, ये डिसेंट्रलाइज में आता है। उसके बाद इथेरियम कॉइन हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका डॉगी कॉइन हो गया, उसका लाइट कॉइन हो गया। ये सब क्या आता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आता है। जो इथेरियम हो गया आपका इकोसिस्टम के ऊपर काम करता है, ठीक है। और ये जो BTC है ना, ये एक स्टेबल कॉइन है। क्या है ये एक स्टेबलिश कॉइन है, स्टेबलिश कॉइन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई लिक्विडिटी बोल रहे, हाई वॉल्यूम बोल रहे, सबसे ज्यादा इसमें BTC में रहता है। और आपका जो इथेरियम होता है वो एक इकोसिस्टम के ऊपर काम करता है, आपका इकोसिस्टम के अंदर काम करता है। मैंने आपको बता दिया कि कौन से कॉइन भी होते हैं इसमें, BTC होते हैं, इथेरियम होते हैं, डॉगी कॉइन, लाइट कॉइन, और भी कॉइन भी है। मैं आपको बस कुछ ही 4-5 ही बताया है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया आपको डिसेंट्रलाइज समझाने के लिए, कौन से कॉइन होते हैं, कौन से आपका वॉलेट होते हैं। वॉलेट मैंने इससे पहले यहाँ बताया है, कॉइन आपको यहाँ बता दिया है मैंने आपको। अब बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होता है ना, जो एक्सचेंज अनस्विफ्ट जो एक्सचेंज होता है, ये वाला अनस्विफ्ट वाला जो एक्सचेंज होता है ना, ये डिसेंट्रलाइज के अंदर आता है और हम यहीं से अपना फंड को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में 24 घंटे ओपन होते हैं और यहाँ पर जो नए नए टोकन होते हैं ना, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का लिस्टेड होते रहते हैं। जैसे कि आप पोलोगन के थ्रू लिस्टेड होते हैं, इथेरियम के थ्रू लिस्टेड होते हैं, ठीक है। और ये इसके बेस पे क्या कहते हैं, एक्सचेंज क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लो लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी का भी इशू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कि यहाँ पर नए नए टोकन आता है, यहाँ पर स्कैम होने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है। डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली आपको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है। तो ये था डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझाने के लिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया एंड आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए जो ट्रेडिंग करना चाहता है एज अ क्रिप्टो में। मैं समझता हूँ कि पहले लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर पहले लर्निंग बेसिक टू एडवांस कर लीजिए, कहीं से भी करिए आप, जहाँ से भी आपको प्रेफर लगता है, कहीं से भी अच्छा लगता है, वहीं से आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी बुक से
आप पढ़िए, पहले नॉलेज लीजिए, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 1.5 साल पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप क्रिप्टो या फिर अदर स्टॉक मार्केट के अंदर आइए। ये था डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं ओनली एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरे को कहीं भी समझाने में आपको दिक्कत हुआ हो या समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आप कि आपको यहाँ नहीं आया या मेरे को बोलने में गलती हुआ हो। इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं और भी तैयारी करके आऊँ। तो इसी वीडियो को यहाँ यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली पार्ट में। ब्लॉकचेन के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।